हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ भादो मास की। क्योंकि सावन ख़त्म हो गया, भादो मास शुरुआत हो गया, तो भादो मास में पड़ने वाले त्यौहार और जो सबसे पहले कौन से त्यौहार पड़ रहा है, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, भादो मास में सबसे पहले त्यौहार पड़ रहा है ललही छठ, जिसको बहुत लोग हल छठी भी बोलते हैं, छठी व्रत भी बोलते हैं, ललही छठ भी बोलते हैं। जो भादो मास के और कृष्ण जन्माष्टमी के पहले तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाया जाता। उसके 2 दिन पहले यानी छठी के दिन दोस्तों ललही छठ पड़ता है, जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। जिसके पास संतान नहीं है वो लोग भी ये व्रत करते हैं, जिसके पास संतान है वो लोग खास तौर से ये व्रत करते हैं। तो ये व्रत दोस्तों, ललही छठ का व्रत कब रखा जा रहा है? तो दोस्तों, ललही छठ का व्रत 14 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं आप लोग भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत सहानुभूति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दी कि ललही छठ कब मनाया जा रहा है। मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ, जो 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही जैसे संतान प्राप्ति के लिए ललही छठ हुआ, संतान सप्तमी व्रत हुआ, और दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत हुआ, गणेश चतुर्थी का व्रत हुआ। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जिसके पास संतान है वो लोग भी ये व्रत करते हैं। बहुत लोग ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके वहाँ व्रत नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग के यहाँ ये व्रत किया जाता है। तो ये व्रत कैसे किया जाता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस दिन दोस्तों, जो लोग पहली बार संतान प्राप्ति के पहली बार व्रत कर रहे हैं उन लोगों को पीला पीला कपड़ा पहनना है, क्योंकि गुरुवार का तो दिन भी है और ललही छठ में लाल और पीला ही शुभ माना जाता है। तो लाल और पीला ही वस्त्र पहना जाता है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बहुत से लोगों के संतान नहीं होता है, तो वो लोग मन्नत मान के और ये व्रत करते हैं। दोस्तों, ये जो लोग दिल से मन्नत मान लिए, पति पत्नी, अगर बहुत सी जगह पे पति पत्नी भी व्रत करके पूजा करते हैं और सब लोग नहीं करते हैं, और ये मन्नत हम मान के व्रत कर लिए, उनकी छठ माता ज़रूर व्रत पूरा करती हैं। ये वही छठ है जो बिहार में रखा जाता है, लेकिन हर महीने में अलग अलग तरीके। ये जो दिवाली के बाद आता है वो सबसे बड़ी छठ पूजा होती है, और अभी ये है ललही छठ व्रत। इसको ललही छठ के नाम से जाना जाता है। बहुत से जगहों पे अलग अलग नाम से, जो लोग करते होंगे उन लोगों को पता चल जाता होगा कि ये व्रत कैसे किया जाता है। तो इस दिन दोस्तों आता है कुश, जिसको पता होगा कुश की पूजा की जाती है। कुश अपने दरवाजे पे बहुत से लोग लगा रहता है। शहर में तो दोस्तों लोग गमले में लगा लेते हैं और ला के खरीद के लेके आते हैं, और जो लोग गांव में हैं उनके वहाँ परमानेंट लगा रहता है। उखाड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर दरवाजे पे लोग हमेशा के लगाए रहते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनके घर की मैं बात कर रही हूँ। हम लोगों के घर पे परमानेंट लगा रहता है और साल में ये व्रत हम लोग करते हैं। इस दिन दोस्तों, हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के हम लोगों को पूरा श्रृंगार हम लोग को करके तैयार हो जाना है, और बाल धुल के हम लोग इस दिन ज़रूर स्नान करते हैं। इसमें कोई से हर व्रत त्यौहार में ऐसा होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग बाल धुलें कि नहीं धुलें। ये कोई भी दिन रहे, इस दिन बाल धुल के हम लोगों को ये व्रत पूजा किया जाता है। जिसके पास संतान है वो भी कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो लोग भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि संतान की प्राप्ति के लिए। और दोस्तों, संतान प्राप्ति मतलब ही नहीं किसी पुत्र के लिए व्रत करें, पुत्र हो या पुत्री हो, किसी के लिए भी। हमारे पास संतान तो है ना, हम निसंतान तो नहीं है ना। तो बस छठ माता का ये व्रत इसलिए ये नहीं है कि हमारे पास संतान है तो भी हम कर नहीं है तो नहीं करें। हमारे पास जो भी है
पुत्र हो या पुत्री हो, उसके लिए हमको व्रत ज़रूर करना चाहिए। और जिसके पास नहीं है माताएँ बहनों के पास, वो लोग भी ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों ये व्रत कर उन्हें जिसके पास नहीं है वो लोग मन्नत मान के ये व्रत कर लें, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों इस व्रत में पूजा की मैं विधि बता दे रही हूँ कि पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि हम लोगों को सुबह उठ के तैयार हो जाना है। आपके पास जो भी नया वस्त्र रहे, कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग को लाल और पीला पहनना चाहिए। अगर दोस्तों नहीं है तो आपके पास जो भी है नया वस्त्र होना चाहिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा करना चाहिए। जो भी वस्त्र आपके पास हो, लाल हो, पीला हो, कोई भी नया होना चाहिए, पहनना चाहिए। हम लोग को पूरा श्रृंगार कर लेना चाहिए। इस दिन दोस्तों चावल में आता है, उसको जो भी चावल सब लोग बोलते हैं तिन्नी का चावल। जो लोग जानते होंगे, व्रत करते होंगे, उनको पता चल जाता होगा। हम लोग के यहाँ उसको तिन्नी का चावल बोलते हैं। और उसकी इसमें दही, जो दही दही दोस्तों हम लोग जो मतलब गाय का होता है, तो हम लोग इसमें दही दोस्तों भैंस का होना चाहिए। भैंस की दही खाना शुभ माना जाता है। घी भी हम लोगों को भैंस का भी होना चाहिए, दही। और दोस्तों फल में आता है, आप लोग को अगर पता है, महुआ। पेड़ों पे महुआ होता है। इस दिन महुए की पूजा, दही और तिन्नी का चावल और महुआ से पूजा किया जाता है। ये प्रसाद सबको बांटा जाता है। कुछ ये विधि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी कैसे हम लोग ललई छठ की पूजा करते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका हम लोग को पूजा करना चाहिए। हल्दी का प्रयोग करना है, हल्दी हम लोग चढ़ाते हैं और अपने बालों को पकड़ के कुश की पूजा हम लोग करते हैं। और संतान प्राप्ति की जिसके पास संतान उसकी प्राप्ति की हम लोग मनोकामना करते हैं। और जिसके पास संतान है उसकी लंबी आयु के लिए हम छठ माता से प्रार्थना करते हैं। गाना बजाना होता है, कहानी छठ माता की कहानी ज़रूर होती है। अगर आप अकेले शहर में कर रहे हैं तो आप लोग मोबाइल से वो कहानी घर में सुन सकते हैं। अगर आप लोग शहर में हैं तो अपने घर में, अपनी छत पे, कहीं भी बालकनी में गमले में कुश लगा के उसकी पूजा आप लोग कर सकते हैं। जिसको और विधि भी जानना है तो मेरे चैनल पे जाएगा तो ललई छठ की व्रत पूजा विधि पड़ चुकी है और मैं दिखा के की हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो दोस्तों पूजा विधि में आप लोग को बता दें, इस दिन ललई छठ व्रत में हम लोगों को क्या खाना चाहिए। हम लोग निर्जला व्रत नहीं करते हैं। ये जो चावल वो प्रसाद खा के ही हम लोगों को पानी पीना रहता है। इस दिन दोस्तों हम लोगों को चाय जो होता है व्रत में, सब लोग बोलते हैं ना चाय पीना अनिवार्य होता है, तो चाय नहीं पिया जाता। इस व्रत में चाय नहीं पिया जाता है। हम लोग मार्केट का कोई भी चीज़ इस चीज़ में नहीं खाएंगे। इस व्रत में हम लोग मार्केट का कोई भी मतलब वो नहीं खाएंगे। अगर पानी पी सकते हैं। और जो दही और चावल बना है और अपने घर में जो साग रहता है, साग मतलब साग हम लोग खाते हैं, तो दही चावल और साग खा सकते हैं। और अदर कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं खाना है। दोस्तों ये नहीं कि हम लोग को तो पूरा दिन खाते रहना है। 2 बार, एक बार सुबह में आप लोग खा सकते हैं। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो आप लोग रात में भी ये प्रसाद खा सकते हैं। यही हम लोगों को खाना रहता है। अगले दिन दोस्तों हम लोगों को, क्योंकि ये व्रत जो होता है इसकी कहानी आप लोग सुनेंगे और छठ व्रत की कहानी ज़रूर आप लोग सुनिएगा। जो लोग जिसको नहीं पता है वो लोग मोबाइल से कहानी ज़रूर सुनिएगा। मेरे चैनल पे जाके कहानी आप लोग पढ़ा हुआ ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इसकी कहानी बहुत दर्दनाक होती है और बहुत अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है। तो आप लोग कहानी अवश्य सुनिएगा। तो इसकी पूजा विधि मैं बता दी, इसमें ललई छठ में व्रत में क्या खाना है वो भी मैं आप लोगों को बता दी। अब आती हूँ नेक्स्ट दिन का हम लोग को पारण कैसे करना है। तो दोस्तों पारण में हम लोग को क्या करना है, कुछ भी आप खाइए। दूसरे दिन भी हम लोगों को उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों जन्माष्टमी पड़ जाता है, हम लोग व्रत का पारण सब लोग पूछते हैं कैसे करें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग अगले दिन वही जो चावल, वो चावल व्रत में खाया जाता है, जो
तिन्नी का चावल मैं बोली हूँ, वो व्रत में खाया जाता है। अगर अगले दिन जन्माष्टमी का व्रत पड़ जा रहा है तो हम लोगों को वही चावल बना के गरम-गरम और आलू की सब्जी बना के हम लोग खा लेंगे, तो हमारा व्रत का पारण भी हो जाएगा और जन्माष्टमी का हम लोगों का व्रत भी हो जाएगा। क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते होंगे वो लोग मतलब बहुत मुश्किल होता नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दोस्तों इस व्रत में पारण अनिवार्य होता है। पारण हम लोगों को अवश्य करना है, बिना पारण का हम लोगों को व्रत नहीं करना है, क्योंकि पारण अनिवार्य माना जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दी कि ललही छठ का पारण विधि क्या है, ये भी आप लोगों को मैं बता दी। पूजा विधि क्या है मैं बता दी। ललही छठ कब है ये भी मैं आप लोगों को बता दी। और जो लोग अगर जिसका मतलब जो लोग व्रत कर जो पहली बार व्रत उठा रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ कि वो लोग दोस्तों इस दिन पीला वस्त्र, पीला साड़ी, पीला मतलब पूरा पीला पीला ही पहने और कुश माता को भी, छठी माता को भी पीला वस्त्र प्रदान करें। दान करना अनिवार्य होता है। उनको दान करने से जो हम लोग चढ़ाए हैं वो किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। दोस्तों तो ये आप लोगों को मैं पूरी विधि जानकारी बता दी हूँ। उम्मीद करूँगी दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोगों को। और ललही छठ व्रत पूजा विधि आप लोगों को मैं बता दी और कब है मैं दोबारा से फिर आप लोगों को बता रही हूँ ललही छठ कब है। ललही छठ दोस्तों 14 अगस्त दिन गुरुवार 2025 में मनाया जा रहा है, जो भादों के महीने में मनाया जाता है। और भादो महीने का ये पहला व्रत होता है ललही छठ। इसके बाद पड़ता है जन्माष्टमी व्रत, जो अष्टमी में पड़ता है। रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी में मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग के घर अगर बच्चे पैदा होते हैं तो छठी मनाई जाती है, वही छठी ये भी है ललही छठ, जो छठ भादो महीने के रक्षाबंधन के बाद छठे दिन ये मनाया जाता है ललही छठ। तो दोस्तों क्योंकि छठ माता ही ऐसी होती हैं जो बच्चों की मतलब बच्चे जब घर में पैदा हो जाते हैं, छठवें दिन जब छठ मनाई जाती है तो माता सब कुछ उस दिन उसके भाग्य में लिख देती हैं, इसीलिए छठ मनाया जाता है। और छठ कौन है? छठ माता सूर्य देव भगवान की बहन है, जो भोलेनाथ के कार्तिकेय भगवान की पत्नी है। छठी माता जो भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आप लोग को ये भी मैं बता दी हूँ कि छठी कब है और छठ की इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा आप लोगों को कैसे करनी है ये भी मैं पूरा विधि दिखा दी हूँ कैसे करना है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कोई भी व्रत है तो पंचामृत स्नान जरूर करवाना है और अपने लड्डू गोपाल की नया वस्त्र आप लोग पहना सकते हैं और पहनाना, अपने भी नया वस्त्र पहनिए। अगर हमारे पास बच्चों को भी हम लोगों को नया वस्त्र प्रदान करना है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।